Hey guys, welcome to my channel by Achievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss about the important questions of biotechnology principles and processes chapter 11 class 12 and updated PYQ 2021 to 2011. It is available on my Telegram channel, which is also given in the description box, and you can also follow me on the Instagram. The DNA polymerase enzyme used in the PCR is obtained from PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होती है एज अ डीएनए पॉलीमरेज, वो एंजाइम कौन सी है, उसका सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स हो जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस और द नेम ऑफ द एंजाइम इज टैक पॉलीमरेज। ये जो रिएक्शन होती है काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होती है, तो यानी कि इसके 3 स्टेप्स हो जाते हैं। डी नेचुरेशन होता है 94 डिग्री टेम्परेचर पे, उसके बाद अनीलिंग होती है 54 डिग्री टेम्परेचर पे और एक्सटेंशन एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड। द रोल ऑफ द डीएनए ligase in the construction of the recombinant DNA molecule, यानी कि recombinant DNA molecule को कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर डीएनए लाइगेज तो यूज़ होती है, लेकिन उसका किस तरह से वो बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो रिकॉम्बिनेंट यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, उसको हम ज्वाइन करते हैं प्लाज्मिड में। ओके ना, अब यहाँ पे यूज़ होता है डीएनए लाइगेज, तो कोई भी डीएनए का अगर सीक्वेंस है तो वो ऑब्वियसली ज्वाइन होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। So here the right answer is the formation of the phosphodiester bond between the two DNA fragment. Hydrogen bonds and all this they are wrong statements. Restriction in the restriction enzyme refers to, restriction का मतलब क्या होता है? restriction enzyme में, restriction enzyme कहाँ पर मिलती है हमें? बैक्टीरिया में यहाँ पर मिलती है। और ये एक्चुअली जो restriction enzyme होती है वो खुद बैक्टीरिया अपने डिफेंस के लिए यूज़ करता है कि अगर कोई फॉरेन मटेरियल, कोई जेनेटिक मटेरियल अगर एंटर कर रहा है, फॉर एग्जांपल वायरस का, तो इट विल डिग्रेड। ओके, क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बाय द एंजाइम, यस। कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक पोजीशन ओनली, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पर काम है। प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, यस। सो द राइट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबव। DNA fragments produced by the use of restriction endonucleases can be separated by, यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्शन कहा जा रहा है किसका, यानी कि जो भी DNA फ्रैगमेंट्स हमें मिलते हैं आफ्टर द डाइजेशन ऑफ, मान लीजिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हमें उसको कट करना है तो वी विल यूज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेपरेट कैसे करेंगे? बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका डायग्राम। सो ये जो डायग्राम है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। पहला जो है वो यहाँ पर डीएनए की लोडिंग की जाती है वेल्स में। ये जो जेल है वो एग्रोस जेल यहाँ पर यूज़ करते हैं और सीव मेथड से, जैसे जो चन्नी होती है लाइक दैट, यानी कि लार्जर जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे और स्मॉलर पार्टिकल्स यहाँ अपोजिट एंड पर होते हैं, यानी कि यहाँ पर एनोड की तरफ, क्योंकि डीएनए जो है ना वो निगेटिवली चार्ज होता है। मूवमेंट होता है चार्ज पार्टिकल्स का निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि कैथोड टू एनोड। ट्रिटिकेल, द फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट विद, ट्रिटिकेल किसके क्रॉस से बना है? व्हीट एंड राइस। दिस इज द राइट आंसर। वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए इज कॉल्ड, अगर वायरल जीनोम अगर होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो इसको हम लोग कहते देते हैं यहाँ पर प्रोटोफेज। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग डीएनए सेपरेटेड बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। टेक्निक कौन सी यूज हुई है? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए कैन बी सीन इन द विजिबल लाइट, यूवी लाइट में देखते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, स्टेन तो हम लोग करते हैं, कौन सा स्टेन यूज करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड का। अगेन विजिबल लाइट ये रॉन्ग है, तो द राइट स्टेटमेंट इज इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन विद द डीएनए अंडर द एक्सपोजर ऑफ द यूवी लाइट। Which of the following steps are catalyzed by the Taq polymerase in the PCR reaction? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 स्टेप्स वहाँ पर होते हैं पीसीआर के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहला हो जाता है डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो जो एक्सटेंशन है कि जो रेप्लिकेशन हो रही है, यानी कि मल्टीपल कॉपीज जो बन रही हैं, उसी में ये एंजाइम यूज होती है टैग पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए।
यहाँ पर हम डायग्राम से भी यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डीनेचर हुआ है, फिर उसके बाद एनीलिंग ऑफ द प्राइमर्स हुआ है, फिर एक्सटेंशन हो रहा है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, और फिर फाइनली यहाँ पर आफ्टर 20 to 30 साइकिल्स यहाँ पर मिलियंस ऑफ कॉपीज हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। बोलिस्टिक्स, जीन गन इज सुटेबल फॉर, जीन गन की बात की गई, जीन गन यानी कि बायोलिस्टिक्स, ये जो है जीन ट्रांसफ़र का मेथड है। अदर मेथड भी यहाँ पर यूज़ होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन। तो जीन गन होता क्या है कि सेल्स पे जो डिज़ायर्ड सेल जहाँ पर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर हमें ट्रांसफ़र करना है, तो सेल्स में बम्बार्डमेंट किया जाता है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स किसके होते हैं, गोल्ड या फिर टंगस्टन के होते हैं, कोटेड विद द डीएनए। ओके, एंड दिस इज नोन एज अ जीन गन। और ये कहाँ पर किया जाता है, प्लांट सेल में। तो इंट्रोड्यूसिंग आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द प्लांट सेल, दिस इज राइट आंसर। डीएनए ऑब्टेन फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर करना है तो हमारा जो सोर्स होना चाहिए वो कोई सा भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड, हेयर रूट सेल्स, WBC एंड ऑल ऑफ द अबव। So this is the right answer, all of the above. Restriction endonucleases are mostly widely used in the recombinant DNA technology they are obtained from. Restriction endonucleases कहाँ से, इसका source क्या है, तो इसका obviously source is the bacterial cells. Golden rice is promising transgenic crop. When released for cultivation it will help in. गोल्डन राइस जो है ना बायोफोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर उसमें इंसर्ट किया गया था। तो यहाँ पर फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला, हाई विटामिन ए कंटेंट राइस हमें वहाँ पर हमको मिलते हैं कमर्शियली। अ मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ABCD विद द मॉलिक्यूलर वेट A + B = C, A is greater than B, D is greater than C was substituted at a gross gel electrophoresis. The position of these fragments from anode to cathode sides of the gel वुड बी। तो यहाँ पर इसकी साइज़ यहाँ पर पूछा गया है। फॉर एग्जांपल अगर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो यहाँ पर क्या होगा, एनोड होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कैथोड होगा, जहाँ पर हम लोग अपना ये वेल्स है जहाँ पर हम लोग डीएनए को इंसर्ट करेंगे, ये सारे जो फ्रैगमेंट्स हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी कि हमें इस डायरेक्शन बताना है, यानी कि स्मॉल यहाँ पर होंगे और जो बिगर पीसेस हैं यहाँ पर लार्जर पीस होगा टुवर्ड्स द निगेटिव। तो हमें इस डायरेक्शन में बताना है, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि A + B = C, यानी कि C तो हमारा ग्रेटर है, उसके बाद यहाँ पर A इज़ ग्रेटर देन B, यानी कि B जो होगा वो सबसे छोटा होगा, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि D इज़ ग्रेटर देन C। तो यहाँ पर ऑब्वियसली तो BACD, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो यहाँ पर देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसने डिस्कवर किया था, ये किया था एर्बोर स्मिथ में। इन्होंने इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। जो नेथियंस है ना उन्होंने पहला यूज़ किया था, मतलब जीनोपिंग डीएनए फिजिकल मैप्स में पहली बार उन्होंने यूज़ भी किया था। सो द राइट आंसर इज स्मिथ एंड नेथिन। मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुआ है ड्यू टू discovery of obviously restriction endonucleases. PCR in the restriction fragment length polymorphism RFLP इसका short form है, are the methods used for genetic fingerprinting। अगर हमें करनी है तो ये दोनों टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। for transformation microparticles coated with the DNA to be bombardment with the gene gun are made up of, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन, तो कोटिंग जो होती है वो होता है माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ये उसके ऊपर ये बने होते हैं गोल्ड या टंगस्टन, जिसके ऊपर कोटिंग होता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स आर, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात की गई है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, लीनियर नहीं होता है, दोनों तरह का नहीं होता है, लीनियर नहीं होता है। द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड, यानी कि वो डीएनए का मॉलिक्यूल जहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, तो दैट इज द वेक्टर। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। डीएनए प्रिसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव बाय द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि डीएनए को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिसिपिटेट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द चिल्ड इथेनॉल, और इसी को हम लोग कहते हैं स्पूलिंग भी कहा जाता है। ये जो डीएनए होता है वो प्रिसिपिटेट कर जाता है, लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है। यानी कि अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है किसी भी सेल से, तो सबसे पहले हम लोग ट्रीट करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स, तो यानी कि जैसे कि लाइसो
जाइम हो गया, हमारा सेल्यूलेस हो गया, और काइटिनेस, फिर राइबोन्यूक्लियस, क्योंकि हमें आरएनए भी एलिमिनेट करना है, प्रोटीएज से भी ट्रीट करते हैं। उसके बाद ये स्टेप हम लोग करते हैं डीएनए स्पूलिंग का। प्लाज्मिड्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स आर, जो प्लाज्मिड होते हैं वो भी क्या होता है, सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज ऑफ, नॉट पूछा गया है, और सदर्न हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, डीएनए को टेस्ट करने के लिए सदर्न हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो कौन सा टेक्निक उसमें नहीं यूज़ होती है, तो पहला जो स्टेप यूज़ करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर उसके बाद ब्लॉटिंग, फिर रेडियोग्राफी। तो पीसीआर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि मलयालम, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हम पढ़ते हैं तो हमारा सेम हमारा रीड आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 एंड और 5 एंड सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर सी है, सी, देन यहाँ पर जी है, यहाँ पर ए है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जी ए ए टी टी सी, तो दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर की जैसे हम यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, डीएनए ऑफ द सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, टीआई प्लाज्मेट एम्प एंड टेट्लोकाई ओराई माइनस PBr322, यानी कि देखो ये तो प्लाज्मेट का नाम लिखा गया है PBr322, लेकिन अगर ओरिजिन वहाँ पर नहीं है, ओरी पार्ट अगर वहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो वो इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ अ टीआई प्लाज्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PBr322 अ वेक्टर, तो ये देखो ये वेक्टर यहाँ पर पूछा गया है नॉट, तो यहाँ पर इट इज़ अ फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्टेड इन 1977 बाय बोलीवर एंड रोड्रिगेज, तो ये इट इज़ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, ये बोलीवर ने किया था PBr322, और ये क्या है, आर्टिफिशियल है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज वर्सेटाइल एंड इजीली मैनिपुलेटेड वेक्टर, यस इट हैज़ 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेकिन इट डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ SAL1, तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि SAL1 का साइट वहाँ पर होता है। तो हम लोग इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, देखो ये PBr322 हमारा प्लाज्मेट है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पर 2 एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन्स यहाँ पर होते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर एम्पिसिलिन में PST1 और PVU1 यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और टेट्रासाइक्लिन में BAM1 और SAL1, ये दोनों ही यहाँ पर एंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हाउ आर द ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म, यानी कि हम कैसे पता करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट इन द वेक्टर डीएनए रॉन्ग, प्रेजेंस ऑफ द एलियन डीएनए इनटू द वेक्टर डीएनए रिजल्ट्स इनटू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर, यस क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी प्लाज्मिड है, मान लो ये प्लाज्मिड है और यहाँ पर कोई सा भी अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज़ कर रहे हैं, बट अगर यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम इंसर्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली है कि वो इनएक्टिवेट हो जाता है, या फिर कोई भी सेलेक्टेबल मार्कर है और इसी तरह से ये भी क्या हो जाता है, इनएक्टिवेशन हो जाता है उसका। तो यस दिस इज करेक्ट, antibiotic resistant gene get inactivated due to the insertion of the alien DNA, so both 2 and 3 are correct statement. So from this picture we can easily understand कि किस तरह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है उस जीन का जहाँ पर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस होता है। देखो ये भी है फॉरेन जीन और ये भी इंसर्शनल फॉरेन जीन को इंसर्ट किया गया है। कहाँ पर किया गया है, ये एंटीबायोटिक का एग्जांपल है, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था कौन सा, एम्पिसिलिन। अब अगर यहाँ पे फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया गया है तो वो इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे कॉलोनीज ग्रो हो गई, यानी कि ये जो हो गए वो रिकॉम्बिनेंट्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पर जो फॉरेन DNA है वो इंसर्ट कहाँ पर किया गया है, गैलेक्टोसाइडेज जीन में, ठीक है, तो यानी कि इसको भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया इस जीन का। तो जब हमने इसको ग्रो कराया इसमें अगर में कॉलोनीज़ में ग्रो कराया जिसमें क्या प्रेजेंट है, गैलेक्टोज, ठीक है, तो वो यहाँ पर वाइट कलर की कॉलोनीज़ वहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे रिकॉम्बिनेंट DNA में। बॉलिस्टिक गन जीन गन इज सुटेबल फॉर, ये जीन गन किस में सुटेबल होता है यहाँ पर, तो ये प्लांट सेल में यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल। विच ऑफ दीज आर
most widely used in the genetic engineering? Obviously plasmid. इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन जीन्स फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप, जीनोटाइप को इम्प्रूव करने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन किया जाता है और इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? दीज आर द एंडोन्यूक्लियस विच क्लीव डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट. स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है. देन इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक स्टेप, एक टाइप है. इलेक्ट्रोपोरेशन होता है, जीन गन होता है, और तीसरा हो जाता है माइक्रो इंजेक्शन. तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन में यहाँ पर मेकिंग ट्रांसिएंट पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस जीन कॉन्स्ट्रक्ट. ट्रांसिएंट पोर्स वहाँ पर हो जाते हैं जिसकी वजह से फॉरेन जीन जो डीएनए है वो इंसर्ट हो जाता है. अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स इज दैट ऑफ. ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड यहाँ पर पूछा गया है, और ट्यूमर कौन इंड्यूस करता है? टीआई प्लाज्मिड, और ये इसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस. PBR322 विच इज फ्रिक्वेंटली यूज द वेक्टर फॉर द क्लोनिंग इन ई कोलाई इज एन. तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया था कि इट इज मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड. Recombinant DNA technology involves several steps in which initial step is isolation of DNA. Which enzymes are used for the processes of the breakdown of fungal, plant cell and bacterial cell respectively? तो उसके enzymes, उसके related enzymes यहाँ पर यूज होंगे. फंगल सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? काइटिनेस, क्योंकि काइटिन को हमें ब्रेक करना है. प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है? सेल्यूलोज, तो हम लोग यूज़ करेंगे सेल्यूलेस. और यहाँ पर बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करेंगे लाइसोजाइम. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, काइटिनेस, सेल्यूलेस एंड द लाइसोजाइम. व्हाट इज द सोर्स ऑफ इको R1? देखो इको R1 ये एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है. तो ई मतलब होता है स्टीरिया, सी मीनिंग कोलाई, ये जीनस और स्पीसीज हो गया. आर क्या हो गया इसका? स्ट्रेन, RY, और ये जो 1 लिखा हुआ है दैट इज इट इज़ द सीक्वेंस इन विच इट इज़ डिस्कवर्ड. तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग DNA सीक्वेंस क्वालिफाइज टू बी डेजिग्नेटेड एज अ पैलिंड्रोम सीक्वेंस? यानी कि अगर हम 5 एंड को अगर हम रीड आउट करते हैं तो इट विल बी द सेम. तो यहाँ पर देखेंगे 5 एंड यहाँ पर देखो G लिखा है, यहाँ पर C लिखा है, इट इज़ रॉन्ग. सो यहाँ पर देखेंगे A लिखा है 5 एंड पर A G G C C. तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन क्योंकि ये सेम है. मैच द फॉलोइंग विद 1 एंड विद कॉलम 2, यानी कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग यहाँ पर करना है. एग्रोस्टोलॉजी, इट इज़ द स्टडी, इट इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ ग्रासेस, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इन. तो ये कौन सा हो जाएगा? वोल्फिया. टेक्टोनिक प्लेट्स, they are related to the earth. Excesses, it is related to the migration. और euphanics, it is related with the genetic engineering. This is the right answer. Which organism is used to transfer the tDNA? तो tDNA को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस. प्लाज्मिड वेक्टर इन द DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मीन्स. प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? वायरस दैट ट्रांसफर जीन टू बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर DNA. यस, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द प्लाज्मिड. सो दिस इज द राइट आंसर. सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का. यहाँ पर हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है. तो सबसे पहले क्या होता है? डीनेचुरेशन, फिर होता है एनीलिंग, और फिर होता है उसके बाद एक्सटेंशन. सो यहाँ पर द राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 2. स्मॉल स्केल बायोरिएक्टर्स हैव वॉल्यूम ऑफ. स्मॉल स्केल बायोरिएक्टर्स की बात की गई है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1 to 20 लीटर. स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर. स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स की यहाँ पर बात की गई है तो वो किसके लिए डिज़ाइन होते हैं स्पेशली? तो इट इज़ डिज़ाइन फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेसेस. दिस इज द राइट ऑप्शन. सो दिस इज ऑल फॉर दिस video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.